इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन निवेश के प्लान उपलब्ध हैं जो आपका पैसा बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। आज मैं बात करने वाला हूं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं उसकी 100% सही और संपूर्ण जानकारी लाया हूं। हम बात कर रहे हैं JNVST क्लास 6 के एग्जाम की। इसका आवेदन आ चुका है और आवेदन कैसे भरते हैं और आवेदन को भरने से पहले कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन कौन से नियम जरूरी है जो आपको जानना है। सबसे पहले आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन किस आधार पे है, आपका एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन के क्राइटेरिया क्या है। पहले मैं ये सारी जानकारी दूंगा, फिर उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको वेबसाइट पर ले जाके आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा कि ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरा जाएगा, क्या क्या चीज की जरूरत होगी, कैसे भरा जाएगा। सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रीफ इंट्रो ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। आप सभी नए हो सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, तो वो जान लीजिए। इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड जवाहर नवोदय विद्यालय JNV। भारत सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1986 में आई थी, उसके तहत JNV जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। JNV इज ऑपरेटेड थ्रू एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नवोदय विद्यालय समिति NVS। और ये JNV को कौन चलाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय को कौन चलाता है? नवोदय विद्यालय समिति के अंडर में आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय और इनको चलाती है नवोदय विद्यालय समिति है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एडमिशन इन JNV देख लेते हैं। एडमिशंस इन JNV आर मेड थ्रू द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST इन क्लास 6, 9th एंड इन 11th क्लास बाय मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्लास 10th रिजल्ट। ध्यान दे, आपको शायद पता नहीं होगा, कक्षा 6, 9 और 11 तीनों में एडमिशन लिए जाते हैं JNV में, लेकिन कक्षा 6 और 9 में अगर एडमिशन लेना है तो JNVST का एग्जाम देना पड़ता है, उसके तहत आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्लास 11 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलती है क्लास 10th के रिजल्ट के आधार पर। तो यहाँ आप 3 लेवल पे आप एडमिशन ले सकते हो, 6ठी, 9th और 11th क्लास में। आज हम केवल 6ठी क्लास के एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं हाउ मेनी जवाहर नवोदय विद्यालय JNV। तो कितने हैं देखिए, एट प्रेजेंट 661 विद्यालय आर सैंक्शन इन 27 स्टेट्स एंड 08 यूनियन टेरिटरीज। टोटल 661 विद्यालय हैं आज की तारीख में। अब मैं देखो छोटी सी जल्दी सी जानकारी दे दूं आपको, ये है वो लिस्ट। आप देख सकते हैं आपके किन किन राज्यों में कितने कितने जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, तो आप अपने अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फी ऑफ द JNVST 6 क्लास फॉर्म। 6 क्लास का JNVST फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी कोई फीस है क्या? देयर इज नो फी फॉर फिलिंग JNVST 6 क्लास फॉर्म। किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाउएवर सर्विस चार्ज में भी टेकन बाय द कंप्यूटर शॉप। लेकिन आप कंप्यूटर की शॉप में जाएंगे, ई मित्र की दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे मुझे फॉर्म भर दो, तो वो अपना मेहनताना लेगा, अपना सर्विस चार्ज जरूर लेगा। ठीक है, अगर आप खुद भरते हैं तो किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। बिना पैसे के आप ऑनलाइन खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं और वरना ई मित्र की दुकान पर किसी भी नजदीक के कंप्यूटर शॉप पे जाके ये आप फॉर्म भरवा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फी स्ट्रक्चर इन JNV। अब आप सोचेंगे कि सर JNV में तो हमेशा फ्री होता है, तो आज मैं कुछ आपको खुलासा करने वाला हूं, वो अच्छी तरह समझ लें। एजुकेशन इन द स्कूल इज फ्री फॉर ऑल इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग, डेली यूज आइटम्स, यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी, ट्रेवल, मेडिकल, CBSE फीस। ध्यान दें, नवोदय विद्यालय में आपको रहना खाना कंप्लीटली फ्री है। डेली यूज के जो आइटम्स होते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं, साबुन है, ये सब फ्री है। यूनिफॉर्म सारी फ्री है, बैग फ्री है, किताबें फ्री हैं, कॉपियां फ्री हैं, सारा स्टेशनरी का आइटम्स जो है वो फ्री है। आप नवोदय विद्यालय की तरफ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो ट्रेवलिंग भी फ्री है। मेडिकल की भी आपको फैसिलिटी फ्री दी जाती है। और CBSE में अगर आपकी कोई फीस लगती है, एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस, वो सारी फ्री है। किसी प्रकार की यहाँ कोई फीस नहीं ली जा रही है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, वो देख लेना। अभी फी स्ट्रक्चर का ही बात कर रहे हैं हम। स्टूडेंट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग विद्यालय विकास निधि। किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है,
लेकिन नवोदय विद्यालय समिति विद्यालय विकास निधि के नाम से फीस जरूर लेती है, लेकिन वो फीस भी केवल कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए ही है। अभी हम बात कर लेते हैं किस किस को किसी प्रकार की कोई फीस नहीं चुकानी। ध्यान दें, किन किन कैटेगरी के लोगों को कोई फीस किसी प्रकार की नहीं चुकानी है। उसमें ये 5 लोग आते हैं। कौन कौन? ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 8, कक्षा 6 से 8 तक के समस्त विद्यार्थी, चाहे से वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी हो, XYZ, 6 से 8वीं तक में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। जितनी भी लड़कियां हैं, ऑल गर्ल्स स्टूडेंट, उनको भी कोई फीस नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी, कोई फीस नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन BPL, किसी भी क्लास का कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो BPL है तो उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर वो ST है तो कोई फीस नहीं लगेगी। SC है तो कोई फीस नहीं लगेगी। किसी भी क्लास की कोई भी गर्ल हो, उसकी भी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो सर फिर फीस किसकी लगेगी, तो वो भी देख लो किसकी लगेगी फीस। विद्यालय विकास निधि VVN इज टू बी कलेक्टेड एट ₹600 पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर 12 months एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ध्यान दे, विद्यालय विकास निधि जिसे हम VVN कहते हैं, 600 रुपए प्रति माह 12 महीनों का वसूल किया जाता है। किससे वसूल किया जाता है? ऑल बॉयज बिलोंगिंग टू जनरल एंड OBC कैटेगरी फ्रॉम क्लास 9 to 12 एक्सेप्ट BPL मस्ट पे VVN फीस। समस्त वो लड़के जो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से हैं लेकिन BPL नहीं है। ध्यान दें, BPL की किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, लेकिन जितने भी जनरल और OBC के लड़के हैं उन्हें ये VVN फीस देनी पड़ेगी। 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की फीस देनी पड़ेगी। हर महीने की 600 रुपए, तो 12 से गुणा कर लेना, तो उस हिसाब से आपको फीस चुकानी पड़ेगी। कौन सी क्लास के लिए? केवल और केवल 9th से 12th के लिए। 8वीं क्लास तक किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। फिर आगे देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, विद्यालय विकास निधि VVN विल बी चार्ज ₹1500 पर मंथ फॉर 12 months। ध्यान दे, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी के रूप में आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है इस स्कूल में वार्ड के रूप में, तो उस केस में ध्यान रखना, सरकारी कर्मचारी का जो वार्ड होगा उस केस में यहां ये दिया गया है कि 1500 रुपए पर मंथ फीस चुकानी होगी टोटल 12 महीनों की। ठीक है, या एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय द पेरेंट पर मंथ विच एवर इज लेस, या आपने जितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिया है भारत सरकार से वो फीस चुकानी होगी। हाउएवर VVN शैल नॉट बी लेस देन 600 पर स्टूडेंट पर मंथ, लेकिन किसी भी सूरत में आपको महीने की 600 रुपए फीस तो देनी ही पड़ेगी। इससे ज्यादा दे सकते हो, इससे कम आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक, फिर आगे है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022, जिसे हम JNVST फॉर क्लास 6 सेशन 2022-23। ध्यान दें, ये टेस्ट 2022 में होने वाला है और एडमिशन कब होंगे? 2022 में होंगे। सत्र कौन सा रहेगा? 2022-23। JNVST फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन JNVs फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 विल बी हेल्ड इन ऑन सैटरडे द 30th April 2022 at 11:30 AM in one phase फॉर ऑल जवाहर नवोदय विद्यालय। एक साथ पूरे देश में ये JNVST एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। JNVST इस परीक्षा का नाम है, ये कंडक्ट करवाई जाएगी। और कौन से तारीख को? 30 अप्रैल 2022 को आपका ये एग्जाम होगा। सुबह 11:30 बजे से ये एग्जाम प्रारंभ हो। ठीक है, 30 अप्रैल 2022 को ये एग्जाम होगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि द लास्ट डेट ऑफ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30 नवंबर 2021। और इस परीक्षा को देने के लिए आपको फॉर्म कब तक भर देना है? 30 नवंबर 2021 तक आपको ये फॉर्म भर देना है। अगर आप नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 30 नवंबर 2021 तक ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। फिर आगे देखते हैं अब रिजल्ट ऑफ JNVST फॉर 6 क्लास कब तक आएगा रिजल्ट इसका, ये भी बता देता हूं मैं। द रिजल्ट ऑफ JNV सिलेक्शन टेस्ट JNVST 2022 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय जून 2022, यानी कि जो आप ये परीक्षा देंगे उस परीक्षा का रिजल्ट संभावना है कि जून 2022 में उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आगे कुछ इसके नियम और शर्तें देख लेते हैं। सिलेक्शन एंड एडमिशन देख लीजिए। सिलेक्शन इन द टेस्ट विल नॉट वेस्ट एनी राइट ऑन द कैंडिडेट टू सिक्योर एडमिशन इनटू द JNV। ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड। अगर आपका JNVST परीक्षा में सिलेक्शन हो गया 6ठी क्लास के लिए,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पास हो गए तो अब 100% आपका एडमिशन हो गया। नहीं, जितने भी नवोदय विद्यालय समिति आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी वो देना पड़ेगा और उन डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा, वरना रद्द कर दिया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स बोथ सेलेक्टेड एंड नॉट सेलेक्टेड इन द टेस्ट आर नॉट कम्युनिकेटेड। किसी भी प्रकार के मार्क्स आपको नहीं बताए जाएंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, दोनों ही केस में किसी भी विद्यार्थी को कोई मार्क्स, कितने अंक उसने प्राप्त किए, वो नहीं बताए जाएंगे। देयर इज नो प्रोविजन फॉर री इवोल्यूशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट और री टोटलिंग ऑफ मार्क्स। और ध्यान दें, एक बार एग्जाम दे दिया तो ना तो आप री इवोल्यूशन करवा सकते हैं, ना ही री टोटलिंग करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का पुनर्मूल्यांकन आप अपने एग्जाम का कॉपी का नहीं करवा सकते हैं। फिर आगे है देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ a JNV located in Hindi speaking state may have to be migrated to another JNV in non-Hindi speaking state and vice versa for one academic year when the students are promoted to class 9। जब आप 8th पास कर लेंगे तो 9th क्लास में जब जाएंगे तो एक माइग्रेशन पॉलिसी होती है नवोदय विद्यालय समिति में, जिसमें नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषी क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाता है बच्चों का। उस वक्त लॉटरी सिस्टम से या अन्य किसी माध्यम से चयन किया जाता है बच्चों का। अगर उसमें आपके बच्चे का नंबर आ गया तो उसे राजस्थान छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में जहां हिंदी नहीं बोली जाती, 1 साल के लिए उसे नवोदय, दूसरे नवोदय में भेजा जाएगा और वो कंपलसरी है। इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय द स्टूडेंट्स पेरेंट्स सेलेक्टेड फॉर माइग्रेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ सच स्टूडेंट्स इन JNV विल नॉट बी अलाउड। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए राजस्थान में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसका सिलेक्शन हो गया कि उसे 1 साल के लिए आंध्र प्रदेश के नवोदय विद्यालय में जाना है, तो वो मना नहीं कर सकता है। अगर उसे नवोदय में पढ़ना है तो उसे नवोदय विद्यालय समिति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, द चिल्ड्रन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट विल बी एडमिटेड ओनली in the JNV located in the district from where they are studying in class 5। आपका सिलेक्शन जहां होगा, ध्यान दें, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने कक्षा 5 पास की है, जिस जिले से आपने कक्षा 5 पास की है, उसी जिले में आपका एडमिशन होगा। एंड अपियरिंग फॉर द JNV ST, आप जिस जिले में रह रहे हैं, जिस जिले से आपने कक्षा 5 पास की है, उसी जिले से आप फॉर्म भर सकते हैं और उसी जिले में आप एडमिशन ले सकते हैं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन एडमिशन टू एनी अदर JNV। और आपकी किसी भी परिस्थिति में आपके पिता का ट्रांसफर हो जाए या कोई भी परिस्थिति हो जाए ऐसा कि आप मान लीजिए राजस्थान छोड़कर किसी और राज्य में चले गए या राजस्थान के किसी एक जिले से दूसरे जिले में चले गए और आप बोलें कि ट्रांसफर हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, मेरा ट्रांसफर दूसरे नवोदय में कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक बार जिस स्कूल में एडमिशन हो गया आपका नवोदय के, आपको कंप्लीट पढ़ाई उसी स्कूल में करनी पड़ेगी। फिर आगे है, हु इज एलिजिबल, देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन ओपन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। जिन जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित है, केवल वहीं के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि वहीं एडमिशन हो सकता है उसी जिले में। एक जिले का बच्चा दूसरे जिले में जाकर फॉर्म नहीं भर सकता है। एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव been born before 1/5/2009 and after 30/4/2013, both dates are inclusive। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका जन्म 1/5/2009 से 30/4/2013 के बीच का है, तभी आप ये फॉर्म भरने के लायक हैं, अन्यथा आप एडमिशन के लायक नहीं रहेंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया JNV ST का, सिलेक्शन भी हो गया, तो वो सिलेक्शन आपका रद्द कर दिया जाएगा जब आपसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर उसमें ये डेट ऑफ बर्थ नहीं हुई 1/5/2009 से लेके 30/4/2013 तक की, तो आपका एडमिशन होने के बावजूद आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। दिस विल अप्लाई टू कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, और ये सभी के लिए, SCO, STO, OBCO, जनरल, सभी के लिए जन्म इसी तारीख के बीच में होना चाहिए, अन्यथा उनका एडमिशन नहीं हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, ए कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5 for the whole of the academic session 2021-22 in a government aided और other recognized school। अगर आप 6ठी क्लास का एडमिशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 2021-22 का भी चल रहा है, अभी ये सेशन कौन सा चल रहा है हमारा, 2021-22 चल रहा है, तो इस 21-22 में आपको क्लास 5 में एडमिशन आपका होना चाहिए और आपको पढ़ाई करते हुए होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस साल आप, इस वक्त आप कक्षा 5 में नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। द कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास
5 in all previous academic session is not eligible to appear in the selection test। यदि आप पहले ही क्लास 5 पास कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं तो अब आप क्लास 5 को में रहकर दोबारा अगर आप सोचें कि मैं एक बार फिर से क्लास 5 पढ़ लेता हूं और मैं एडमिशन के लिए फॉर्म भर देता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर आपने क्लास 5 में एडमिशन ले लिया है तो दोबारा आप इस टेस्ट को देने लायक नहीं। तो इस वक्त पहली बार जब आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, क्लास 5 में पहली बार पढ़ रहे हैं, तभी ये फॉर्म भरने लायक रहेंगे। फिर आगे देखते हैं। ए कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लासेस 3rd, 4th and 5th फ्रॉम ए गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल स्पेंडिंग 1 full academic session ईच ईयर इन ए स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरियाज। अगर आप रूरल कोटा का फायदा उठाना चाहते हैं, अभी हम बात करेंगे रूरल रिजर्वेशन की, रूरल क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं और उस ग्रामीण क्षेत्र में आप एडमिशन चाहते हैं, उस कोटा का फायदा उठाना चाहते हैं, आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र का, तो आपको कक्षा 3, 4, 5 तीनों क्लास ग्रामीण क्षेत्र में पढ़नी पड़ेगी, तभी आप ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के हकदार होंगे, अन्यथा आपको ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के तहत एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रमोटेड and admitted to class 5 before 15 September 2021 is not eligible to apply। यदि किसी बच्चे का क्लास 5 में 15 सितंबर तक एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकता है, वो भी नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के लिए एडमिशन के लिए लायक नहीं है। जिस बच्चे का एडमिशन क्लास 5 में 15 सितंबर 2021 से पहले हो चुका है, केवल वही इस फॉर्म को भर सकता है। फिर आगे देखते हैं। No candidate is eligible to appear in the selection test for the second time under any circumstances। कोई भी विद्यार्थी जो एक बार JNVST परीक्षा दे चुका है 6ठी क्लास की, वो दोबारा से 6ठी क्लास का JNVST एग्जाम नहीं दे सकता है। फिर आगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देख लेते हैं हम। At least 75% of the seats in a district are filled by candidates selected from rural areas। ध्यान दें, जितनी टोटल सीट है 100% सीट होती है, 100% सीट में से 75% सीट ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। एंड रिमेनिंग सीट्स आर फिल्ड बाय फ्रॉम अर्बन एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और बाकी की जो 25% सीट है उसमें शहरी क्षेत्र के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट आर फिल्ड बाय गर्ल्स। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 100% सीट में से 1/3 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। 33% जितनी टोटल सीट होंगी उसकी 33% सीट किसे मिलेगी? लड़कियों को। फिर आगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC एंड ST इज प्रोवाइडेड इन proportion to their population in the district concerned। अच्छा, SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन किस बेस पे दिया गया है? जो उनके जिले की जनसंख्या है उसके आधार पर SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है। जिस अनुपात में, जिस रेशो में उनकी जनसंख्या होगी उस जिले में, उसी रेशो में SC ST का एडमिशन दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन नो डिस्ट्रिक्ट सच रिजर्वेशन विल बी लेस देन द नेशनल एवरेज 15% फॉर SC एंड 7.5% फॉर ST। लेकिन कितनी भी कम जनसंख्या हो किसी जिले में SC ST की, कम से कम SC की 15% सीटें एडमिशन दी जाएंगी और ST की 7.5% सीटें एडमिशन में दी जाएंगी। ये मिनिमम है। इससे कम SC के, कम से कम SC का एडमिशन 15% तो लेना ही पड़ेगा और ST का भी 7.5% तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ फॉर बोथ द कैटेगरीज SC ST टेकन टुगेदर। मान लीजिए किसी जिले में SC ST कैटेगरी बहुत ज्यादा है तो भी वो 50% से ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकते। 50% SC ST हो जाएंगे और बाकी के 50% OBC और जनरल को लिया जाएगा। फिर आगे है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में 27% ऑफ रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द OBC स्टूडेंट ओवर एंड अबोव रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST। 27% आरक्षण OBC क्लास के लिए रखा गया है। जो भी OBC के बच्चे हैं वो 27% आरक्षण में अपना क्लेम कर सकते हैं। द रिजर्वेशन टू द OBC कैंडिडेट शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ध्यान से अच्छी तरह सुनना। जो लोग OBC की सेंट्रल लिस्ट में है, केंद्र सरकार की अलग OBC लिस्ट होती है, राज्य सरकारों की अलग OBC लिस्ट होती है। अगर कोई बच्चा राज्य सरकार की OBC लिस्ट में आता है लेकिन केंद्र सरकार की लिस्ट में नहीं आता है तो उसे नवोदय में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। केवल वही OBC स्टूडेंट
जो केंद्र सरकार की लिस्ट में ओबीसी माने गए हैं वही ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, अन्य को ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। दो ओबीसी कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट शुड अप्लाई एज जनरल कैंडिडेट। ऐसे ओबीसी कैंडिडेट जो राज्य में तो ओबीसी हैं लेकिन केंद्र सरकार की सूची में ओबीसी में नहीं है, उनको फिर जनरल कैंडिडेट मानकर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर यहां गलती कर दी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर आगे है, देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। दिव्यांग जो चिल्ड्रन है, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है, लेकिन भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार। फिर आगे देखते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। ईच कैंडिडेट शैल अपीयर फॉर द सिलेक्शन टेस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू हिम हर एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू अपीयर फ्रॉम एनी अदर सेंटर। एक बार जो आपको सेंटर अलॉट कर दिया गया एग्जामिनेशन के लिए, आपको वहीं जाना है, किसी भी परिस्थिति में आपका सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। ए कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही शी हैज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ये एडमिशन का फॉर्म भरने जा रहे हैं आप जेएनवीएसटी का ऑनलाइन, इस फॉर्म में जो आपने भाषा चूज की है, अगर आपने हिंदी मीडियम लिख दिया तो आपको हिंदी मीडियम का ही पेपर मिलेगा, इंग्लिश मीडियम लिख दिया तो इंग्लिश मीडियम का ही पेपर मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, लैंग्वेज चूज करते वक्त ध्यान रखना, बाइलैंग्वेज पेपर नहीं आते हैं नवोदय में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का अलग पेपर होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का अलग पेपर होता है। तो जिस भाषा का पेपर आप चुनेंगे वही पेपर आपको फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन का कंपोजिशन ऑफ टेस्ट। तो देखिए, आपके टोटल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 40 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के होंगे? 50 मिनट के। ठीक है। अर्थमेटिक टेस्ट के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 20। कितने मार्क्स के? 25। और लैंग्वेज टेस्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। और कितने मार्क्स के होंगे? 25। इस प्रकार से टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और वो 80 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के। और 2 घंटे का ये पूरा पेपर होने वाला है आपका। एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट्स विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट। जो भी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 40 मिनट का और अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का पेपर है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 2 घंटे 40 मिनट तक करने के लिए दिया जाएगा पेपर, अनुमति है। फिर आगे 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। आप प्रत्येक सही आंसर देंगे तो उसके बदले में आपको 1.25 अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया है तो कोई बात नहीं है, आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। फिर आगे देखते हैं ऑनलाइन फिलिंग ऑफ जेएनवीएसटी 6th क्लास फॉर्म 2022। अब हम चलते हैं पोर्टल पर नवोदय विद्यालय के, जहां हम इस फॉर्म को भरना सीखेंगे, इसकी बारीकी समझेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारे ब्राउजर पर। अब आप देख सकते हैं, ब्राउजर पे आने के बाद आपको एक लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखना। लिंक है अपना navodaya.gov.in। ठीक है, ये हमारा लिंक है। मैं ऐसे कैसे इस लिंक को आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसको क्लिक कर लेना। अब वहां जाने के बाद आपको यहां जाना है। देखिए, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। ठीक, तो हम इसमें एंटर करेंगे। इस पे आपको क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप नई साइट पे आ चुके हैं और इस एग्जाम का फॉर्म भराने का कार्य नवोदय विद्यालय समिति नहीं कर रही है, बल्कि किसको दिया गया है? सीबीएसई को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को ये काम दिया गया है। तो हम सीबीएसई की ये वेबसाइट है, उस पर ट्रांसफर हो गए हैं। अब यहीं आपको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक, अब हम नीचे आते हैं। इसको नीचे करना आप, तो ये नीचे आ जाएंगे आप इस तरीके से। नीचे आने के बाद ये देख सकते हैं कैंडिडेट कॉर्नर में, यहां आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। यहां आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल हमें किस पे क्लिक करना है? क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पर। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास पोर्टल इस तरह से खुलकर आ चुका है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? अब हम इसको सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड को डाउनलोड करेंगे। आप इस पर क्लिक करना, क्लिक हियर टू डाउनलोड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले बटन पे, तो देखिए क्या होगा। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये इस तरीके से आपके पास ये पूरा सर्टिफिकेट खुलकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसका प्रिंट लेना है। आप इसका प्रिंट ले लें।
और फिर उसको भर लें। कैसे भरते हैं मैं आपको सारी जानकारी अभी दे देता हूं। देखिए इस फॉर्म को कैसे भरना है। यह है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 सर्टिफिकेट, 30 नवंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। यहां आपसे पूछा गया है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहां कैंडिडेट का नाम आएगा, ध्यान रखना जो भी कैंडिडेट का नाम होगा, छात्र छात्रा का नाम होगा वो यहां आ जाएगा, ठीक। ये नेम ऑफ स्टूडेंट। फिर आगे लिखना है हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन, आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जहां आपका बच्चा अभी पढ़ रहा है। जिस स्कूल में आपका बच्चा अभी क्लास 5 में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आना है और ये सारी एंट्रियां कैपिटल लेटर्स में ही करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहां आप अपनी बच्ची या बच्चे का नाम लिख दें जिसका एडमिशन आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं 6th क्लास में एडमिशन टेस्ट द्वारा। फादर का नेम लिख दें जो आपका नाम है, बच्चे के पिता का नाम जो है वो लिख दें। मम्मी का नाम लिख दें यहाँ पे मम्मी का नाम आ जाएगा। फिर मम्मी का नाम लिखने के बाद नीचे आएंगे हम, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ पूछिए, तो डेट ऑफ बर्थ में जैसे 6 सितंबर 2010 है मेरी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने उसको क्या से लिखा 06, ये तो 6 तारीख हो गई, फिर 09 9वां महीना हो गया और ये 2010, और इसी को आप इंग्लिश में यहां लिख दें 6 सितंबर 2010, आपके केस में जो भी है वो लिख दें। फिर यहां पूछा है प्लीज जेंडर पुट मार्क, राइट मार्क, अगर बॉय है तो यहां टिक आ जाएगा, गर्ल है तो यहां टिक कर दे, तो मेरी बच्ची है तो मैंने यहाँ गर्ल वाले सेक्शन में टिक कर दिया है। कैटेगरी चूज कर ले, आपका बच्चा बच्ची जनरल के हैं, SC ST या OBC के हैं, तो OBC के हैं तो मैंने यहाँ OBC पे टिक कर दिया है। फिर है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल नहीं है तो तीनों जगह ऐसे डैश वाली लाइन खींच दें, बड़ी लाइन ये डैश की दिख रही है, ये लाइन ब्लू वाली कलर की, नीले कलर की जो लाइन है ऐसे खींच दे। आपको काले पेन से ही खींचनी है, मेरी तरह ब्लू कलर यूज नहीं करना है, मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए ये बताया, ठीक है। तो जितनी भी ये ब्लू कलर की एंट्रियां है ना वो आपको भरनी है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहां लिख दें जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे मैंने लिखा है मेरी बच्ची के दाएं हाथ पर एक चिन्ह है, कौन सा चिन्ह, तिल वाला, तिल का चिन्ह है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मोल ऑन राइट हैंड। ऐसे ही आपको जो भी आपका मार्क हो वो लिख दें यहाँ पे। फिर है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहां आप डाल दें जो भी है आपका इस जगह, मोबाइल नंबर लिख दें, ईमेल आईडी लिख दें, ईमेल आईडी ध्यान रखना स्मॉल लेटर्स में आएगी। फिर यहाँ नेशनलिटी में आप इंडियन कर दें क्योंकि हम इंडियन है, और रिलीजन में जो भी आपका रिलीजन है वो लिख दें, मेरे केस में हिंदू है तो मैंने यहाँ हिंदू लिख दिया है। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका या बच्चा या बच्ची इंग्लिश में एग्जाम देना चाहता है या हिंदी में, ध्यान दें अगर वो हिंदी चुनता है तो उसे हिंदी मीडियम का ही पेपर मिलेगा, और अगर इंग्लिश चुनता है तो उसे इंग्लिश मीडियम का ही मिलेगा, इसलिए सोच समझकर यहाँ चूज करें, ठीक है। फिर यहाँ आता है पर्टिकुलर्स क्लास 3, तो यहाँ आप नेम ऑफ द स्कूल, क्लास 3 कौन सी स्कूल से पास किया उसने, तो मैंने यहाँ गायत्री पब्लिक स्कूल लिख दिया। क्लास 4 कौन सी स्कूल से पास की है, वही गायत्री पब्लिक स्कूल, और क्लास 5 में मेरी बच्ची गायत्री पब्लिक स्कूल से पास है। तीनों ही केस में मेरी बच्ची एक ही स्कूल में है तो मैंने एक ही स्कूल का नाम लिख दिया है। फिर है स्कूल लोकेशन, मेरी बच्ची जहां पढ़ती है वो अर्बन शहरी क्षेत्र में आती है वो स्कूल, तो मैंने यहाँ लिख दिया अर्बन अर्बन अर्बन, यानी कि शहरी क्षेत्र की स्कूल है। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो 4/2019 का मतलब चौथा महीना, यानी कि अप्रैल 2019 में एडमिशन लिया उसने कक्षा 3 में, और मार्च 2020 में वो कक्षा 3 पास हुई। फिर 4/2020 यानी कि अप्रैल 2020 में उसने चौथी कक्षा में एडमिशन लिया, और मार्च 2021 में वो कक्षा 4 पास कर चुकी थी। और क्लास 5 में उसने एडमिशन कब लिया, अप्रैल 2021 में लिया, और अभी वो क्लास चल रही है इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। फिर यहाँ नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का नाम लिख दें कि कौन सा ब्लॉक में आपका आता है, तो मेरा ब्लॉक बालोतरा है तो बालोतरा लिख दिया है। आपके केस में जो आपका ब्लॉक हो, JNVST को ब्लॉक में बांटा गया है तो जो भी आपका ब्लॉक हो वो ब्लॉक लिख दें, ठीक है। फिर यहाँ मैंने तीनों जगह, मेरे केस में एक ही है तो मैंने यहाँ तीनों केस में बालोतरा ही लिखा है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी सेम है मेरे केस में, तो मैंने यहाँ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बाड़मेर बाड़मेर बाड़मेर, और एक ही स्टेट से हैं हम तो तीनों केस में तो राजस्थान राजस्थान राजस्थान। कहने का मतलब मेरी बच्ची कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कंटिन्यू एक ही स्कूल में एक ही जगह पढ़ रही है, इसलिए मुझे ज्यादा एंट्रियां करनी नहीं पड़ रही है, बस मैं एक ही एंट्री को बार बार कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक भर दिया। फिर नीचे आना, यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ आपकी बच्ची या बच्चे के साइन करने हैं, ठीक है। हिंदी में भी कर सकती है वो साइन और इंग्लिश में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है यहाँ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यहाँ पेरेंट्स माता पिता में से कोई भी एक साइन यहाँ कर सकता है। और ये हो जाए तो जब साइन हो जाए तो आप इसकी फोटो बना लें, फोटो मतलब इसकी JPG फॉर्मेट में फोटो तैयार कर लें, स्कैन कर लें इसको,
आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से स्कैन कर लें, कंप्यूटर में स्कैन कर लें और इसकी जेपीजी फॉर्मेट बनाकर तैयार रख लें, जिसकी साइज 300 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 केबी से कम होनी चाहिए इसकी साइज। जब ये भर लें तो इसकी जो फोटो खींचेंगे ना, फोटो की साइज 300 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, जब ये भर लेंगे तो अब आपको मैं ले चलता हूं ऑनलाइन पोर्टल पे कि इसको भरने के बाद आगे क्या करना है। तो चलते हैं ब्राउजर पे। अब हम नीचे चल रहे हैं, ये देखिए नीचे आएंगे तो आपको ये सारी एंट्रियां भरनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको दिखेगा सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। इस वक्त आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है उसका राज्य लिखिए, यानी कि 5वीं क्लास में अभी आपका बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसका यहाँ राज्य लिख दीजिए। तो मान लीजिए मेरी बच्ची है राजस्थान में पढ़ती है तो मैंने राजस्थान लिख दिया। यहाँ जिला चूज कर लीजिए कौन से जिले में पढ़ रही है वो, तो मैंने यहाँ बाड़मेर लिख दिया। ठीक है, यहाँ फिर आपको क्लिक करना है और उस सिटी का नाम चुनना है जहां है वो, तो यहाँ ब्लॉक आ जाएगा। तो ये बालोतरा ब्लॉक मैंने यहाँ चूज कर लिया। अब यहाँ आपको लिखना है कि कौन सी स्कूल में वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो आप यहाँ स्कूल का नाम लिख दे। फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो उम्मीदवार का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट में आपकी बच्ची या बच्चे का नाम लिख दें, जो भी नाम है। यहाँ आपके मोबाइल नंबर लिख दें जो एक्टिव है, ध्यान रखना वही मोबाइल नंबर लिखें जो एक्टिव है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख दें, यहां से चूज कर लें इस जगह से, तो आपको यहां से चूज कर लेना है डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स में ईमेल आईडी लिखनी है। ध्यान रखना ईमेल आईडी को छोड़कर अन्य सभी एंट्रियां हमें कैपिटल लेटर्स में करनी है, बड़े अक्षरों में करनी है। केवल ईमेल आईडी आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ माता का नाम लिख दें कि बच्ची के माता का नाम क्या है। यहाँ पिता का नाम लिख देंगे आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पिता का नाम। यहाँ अगर आप अभिभावक के साथ रहते हैं किसी कारणवश, माता पिता के साथ नहीं है आप, तो यहाँ अभिभावक का नाम और वो लिख सकते हैं। अगर आप माता पिता के साथ ही रहते हैं तो ये दोनों कॉलम खाली छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं है। फिर आएंगे नेशनलिटी, हम इंडियन हैं तो हम इंडियन ही सेलेक्ट करेंगे, ये लिख देंगे यहाँ इंडियन। आइडेंटिफिकेशन मार्क में हम आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, पहचान चिन्ह हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा मोल ऑन राइट हैंड, यानी कि मेरी बच्ची के दाएं हाथ पर एक तिल है, तो मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया मोल ऑन राइट हैंड। आप इसी प्रकार से अपना जो भी पहचान चिन्ह हो वो लिख दें। फिर यहाँ जेंडर क्लिक कर लें कि आपकी बच्ची है तो फीमेल और बच्चा है तो मेल आ जाएगा। ठीक है, कैटेगरी आप यहां से चूज कर लें कौन सी कैटेगरी में आपका बच्चा, मान लीजिए मेरी बच्ची ओबीसी है तो मैंने यहाँ ओबीसी चूज कर लिया है। ठीक है, अब परीक्षा का माध्यम, ध्यान दें परीक्षा का माध्यम आपका बच्चा या बच्ची कौन से माध्यम में परीक्षा देना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची का एग्जाम हिंदी में हो तो हिंदी चूज कर लिया, अदरवाइज इंग्लिश चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी है नहीं इसलिए मैंने नन कर दिया है। अगर आपके केस में हो तो आप ये तीनों में से सेलेक्ट कर लेना और इस विकलांगता के प्रतिशत को भी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ चूज कर लेना, मैंने हिंदू लिख दिया है। यहाँ आधार नंबर जरूर लिख दें आप, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप लिख के चलें जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। माता पिता की वार्षिक आय कितनी है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लें कि उनकी वार्षिक आय कितनी है और वो यहाँ लिख दें। फिर उसके बाद हम आते हैं तो एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका एड्रेस जो है यहाँ लिख दें कि आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, यहाँ एड्रेस लिख दें और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस टू, यहाँ पर अगर आपके 2 मकान हैं तो आप दोनों मकानों के अलग अलग एड्रेस लिख दें, और आपके पास एक ही मकान है तो जो एड्रेस यहाँ लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ लिख दें। फिर आप स्टेट सेलेक्ट कर लें, हम राजस्थान के हैं तो हम राजस्थान सेलेक्ट कर रहे हैं। जिला हमारा बाड़मेर है तो हमने बाड़मेर सेलेक्ट कर लिया, और आवासीय ब्लॉक हमारा बालोतरा है तो मैंने बालोतरा सेलेक्ट कर लिया है। पिन कोड लिख दें यहाँ पे, जो भी आपकी पिन कोड है जगह का वो लिख दें यहाँ पे। फिर यहाँ टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो एसटीडी कोड लगा के टेलीफोन लिख दें, और अगर टेलीफोन नंबर नहीं है मोबाइल नंबर है तो यहाँ एसटीडी कोड नील कर दें, खाली छोड़ दें और यहाँ मोबाइल नंबर लिख दें आप। फिर नीचे आएंगे आप तो यहाँ पूछा है पिछला स्कूल का विवरण, तो ये कक्षा 3, फिर ये कक्षा 4 और ये कक्षा 5 के बारे में पूछा गया है। तो आप सबसे पहले उस राज्य का नाम लिख दें जहां आपने कक्षाएं पढ़ी हुई है। मेरे केस में मेरी बच्ची ने राजस्थान में पढ़ी है कक्षाएं तीनों, 3, 4 और 5, और उसने बाड़मेर जिले में पढ़ी है इसलिए मैंने सब जगह बाड़मेर जिला लिख दिया है, और उसने बाड़मेर जिले के बालोतरा ब्लॉक में पढ़ी है इसलिए मैंने बालोतरा लिख दिया है। यहाँ गांव का नाम पूछा है तो आप गांव का जो भी नाम हो आपका गांव का नाम लिख दें, जो भी स्ट्रीट है वो लिख दें। तो मेरे केस में मैं यहाँ यही लिख रहा हूं क्योंकि मैं बालोतरा शहर का हूं तो मैं यहाँ बालोतरा लिख देता हूँ। ठीक है, आपका जो भी गांव हो
आप वो यहाँ जरूर लिख दें। यहाँ लिखना अनिवार्य है, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। फिर है स्कूल का नाम, जो आप आपकी बच्ची कक्षा 3 में कौन सी स्कूल में पढ़ी है उसका नाम आ जाएगा। कक्षा 4 में कौन सी स्कूल में पढ़ी है यहाँ लिखना है। कक्षा 5 में कौन सी पढ़ी है यहाँ लिखना है। अगर तीसरी चौथी पांचवी एक ही स्कूल से पढ़ रही है तो तीनों जगह एक ही नाम आ जाएंगे जैसे मैंने लिखा है। फिर यहाँ रिकॉग्नाइज ही रहना देना है आपको, इसको छेड़ना नहीं है। रिकॉग्नाइज, अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। स्कूल की स्थिति यहाँ सेलेक्ट कर लें, आपकी स्थिति रूरल में है स्कूल या अर्बन में है। तो मेरे केस में अर्बन में है तो मैं अर्बन सेलेक्ट कर रहा हूं। ये अर्बन और अर्बन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है यू आर एन अर्बन कैंडिडेट। जैसा कि मैंने बताया इसी पहले कि अर्बन किस आधार पर चूज करेंगे और रूरल किस आधार पर चूज करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये भर दिया। अब यहाँ ये ऑटोमेटिकली भरा हुआ आ जाएगा कि 2019 में बच्ची ने आपकी तीसरी कक्षा में एडमिशन लिया और 2020 में पास कर लिया। फिर 2020 में चौथी कक्षा में एडमिशन लिया, 2021 में पास कर लिया और 2021 में उसने अप्रैल 2021 में एडमिशन लिया है किसमें, 5वीं में, और वो 2022 में पास कर लेगी। हाँ, महीना जरूर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहां से आप क्लिक करेंगे तो वर्ष भी चेंज कर सकते हैं, महीना भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके केस में जो एप्लीकेबल हो वो आप चूज कर लें और इस तरीके से ये भर लें। फिर आती है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन, इसको पढ़ लें अच्छी तरह। जब सब कुछ पढ़ लें तब यहाँ आता है नीचे अपलोड कैंडिडेट्स फोटो। तो आपको यहाँ जो आपकी बच्ची या बच्चा है जिसका आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं उसकी फोटो यहाँ डालनी है। और कौन सी, ध्यान दे, स्पेशली 10 KB से 100 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। और कौन सा फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट। JPG फॉर्मेट ही केवल मान्य है, PNG फॉर्मेट मान्य नहीं है। तो ऐसी फोटो चूज कर ले उसकी। तो मैं यहाँ देख लीजिए चूज करके ये भर देता हूँ। ये मैंने मेरी बच्ची की फोटो लगा दी। अब यहाँ हमको करना है अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ मैं फिर से इस पे रिपीट कर रहा हूं कि 10 KB से 100 KB के बीच में साइज होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड कर देता हूं। तो ये मैंने हस्ताक्षर अपलोड कर दिए, ठीक है। जैसे अपलोड हो गए अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे तो हम यहाँ माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे 10 KB से 100 KB के बीच में। तो ये मैंने माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है अपलोड सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र अपलोड करें। कौन सा प्रमाण पत्र, जो मैंने अभी भरना सिखाया था आपको उसे अपलोड करना है। कितनी साइज होनी चाहिए उसकी, 50 KB से 300 KB के बीच में। कोशिश करें कि 300 KB के आसपास ही रहे उसकी साइज, ज्यादा कम मत करना वरना वो दिखेगी नहीं। तो मैं यहाँ से इसको ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। हम इसको सबमिट करने से पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए सबमिट एंड प्रीव्यू जमा करें पूर्वालोकन। तो अब मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं देखिए ये साइट खुल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड होने में तो आप पेशेंस रखें। ये हमारे पास ये रजिस्टर प्रीव्यू का आ गया है ऑप्शन। देखिए आप अपनी सारी एंट्रियां चेक कर लें कि आपने जितनी भी एंट्रियां भरी हैं वो सब सही हैं क्या। अच्छी तरह इसे चेक कर लें, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब सारी एंट्रियां चेक हो जाएं आपकी, आप बिल्कुल कंप्लीट फ्री हो जाएं कि हाँ मैंने अपनी सभी एंट्रियां सही भरी हैं, सारे फोटो सही अपलोड कर दिए, नाम के नाम, उम्मीदवार की फोटो की जगह उम्मीदवार की फोटो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर की जगह उनके उम्मीदवार के हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर की जगह उनके हस्ताक्षर, और प्रमाण पत्र मैंने अपलोड कर दिया है। तब जाकर आपको फाइनल सबमिट दबाना है और जैसे ही फाइनल सबमिट दबाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक नंबर आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका प्रिंट ले लें या उसे कहीं सेव करके रख लें, क्योंकि वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आधार बनेगा। और उस पूरे फॉर्म का प्रिंट ले लें आप। आपकी ईमेल आईडी पे भी उसके बारे में नोटिफिकेशन आ सकता है, मोबाइल पे भी आ जाएगा। लेकिन आप जैसे ही सबमिट करें ये फॉर्म, यहाँ फाइनल सबमिट, उसके बाद जो प्रिंट निकल के आएगा उसे प्रिंट को सेव करके रख लें, प्रिंट आउट निकलवा लें दुकान से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारी जानकारी मिली होगी। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, CCS NPS रूल्स, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस
और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।